तो जो सूक्ष्म है, सूक्ष्म जगत के अंदर में जो भगवान का अस्तित्व है वो इस तरीके से है कि एक बार तो कल जो मैं कथा सुना रहा था पिरामिड्स के बारे में, षणमुख यानी कि कुमार जी के बारे में, तो कुमार जी ने क्या बोला कि मेरी ताकत इतनी है कि मैं सारे के सारे ब्रह्मांडों को एक मसूर के दाने के अंदर में डाल सकता हूं। सूक्ष्म जगत जो आज हम जिसको अपना बहुत बड़ा, मेरी ये पृथ्वी बहुत बड़ी है वगैरह वगैरह बोल रहे हैं ना, ये असल में भगवान के लिए एक मसूर के दाने के अंदर है। मसूर का दाने जितना है, भगवान उसको खा भी लेगा ना तो उसका खाना हो जाएगा। इतना छोटा है ये, इतना छोटा भी वो करवा सकते हैं इस चीज को। और ये कलयुग के अंत में आप देखोगे भी 6 फुट का जो इंसान है, 8 फुट का मैक्सिमम, वो घट के 1.5 फुट का ज्यादा से ज्यादा हो जाएगा। 1.5 फुट का उसको उतना वो छोटा कर देंगे, उतना छोटा आपका बॉडी को करवा देंगे। सारी गाय जो है बकरी जितनी हो जाएंगी, बकरी जो है वो छोटे कीड़े कीड़े जैसी हो जाएगी, कीटक होते वैसी। इतना इनको छोटा भगवान बनवा देंगे इस कलयुग के अंत में। अभी तक तो आपने देखा ही नहीं है कलयुग में। पाप करने वाले जो है कलयुग के अंदर में, जो पाप कर्म क्या है, पहले पाप और पुण्य को समझो। कोई भी चीज जो है वो एक चीज अतिरेक से बाहर हो गई, एक लिमिट के बाहर हो गई तो वो पाप में चली जाती है। पाप में चली जाते हैं कैसे? अगर आप खाना खा रहे हैं और आप सुबह खाना खाए, फिर हर घंटे में उतना ही खाना खाएंगे हर रोज, तो क्या हो जाएगा? एक तो आपको डिसेंट्री लग जाएगी या फिर आपको उल्टी आ जाएगी, आपको उल्टी आ जाएगी या फिर डिसेंट्री लग जाएगी। अगर वो नहीं होगा तो आप मर सकते हो, अटैक आके आप मर सकते हो। तो आपको अगर बचाना है तो एक तो आपको डिसेंट्री होकर माल निकलना पड़ेगा या फिर आपको उल्टी होकर आपको बचाना पड़ेगा। तो पाप पुण्य क्या है? इंसान जब खाना चालू कर देता है तो तामस जो इंसान होते हैं वो भेड़ बकरी गाय वाय सब काट के खाना चालू कर देते हैं। ये खाना नहीं है आपका, आपकी बॉडी को खाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ये हमको डिग्रेड कर लिया है, इसलिए हम भगवान, हमारे अंदर में जो देवत्व है इसको हमने डिग्रेड कर लिया है, इसलिए हमें ये पत्ते वत्ते सब खाना पड़ रहा है। कोई पत्ते खा के, हम लोग पत्ते खा के जीते हैं, कोई है वो भेड़ बकरी गाय वाय मार के जीते हैं, उनको खा के जीते हैं। ये सब हमको करना ही नहीं है। असल में अपनी बॉडी को किसी चीज की जरूरत नहीं है। और इसका अगर प्रैक्टिकल एप्लीकेशन आपको देखना होगा तो गुजरात के अंदर में एक साधु बाबा थे, जानी महाराज करके। वो 25 साल से उन्होंने कुछ खाया नहीं, कुछ पिया नहीं, फिर भी वो जिंदा थे और अपने जैसा सब काम करते थे। उनके ऊपर पूरा साइंटिफिक स्टडी हुआ, सब कुछ, पूरे फॉरेन के साइंटिस्ट आके उनको देख के गए, लेकिन उनको कुछ समझ में नहीं आया ऐसा कैसे कर सकते हैं वो। ये योग है, योग से आप देवत्व को प्राप्त कर सकते हैं। ये देवत्व है, ये भी पूरा देवत्व नहीं है, ये सिद्धि हो गई, ये सिद्धि हो गई। आप सिद्ध हो गए कि आपको खाने की जरूरत नहीं, आप वायु भक्षण करके जी सकते हैं, वायु से ही आपका पोषण होगा। असल में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कार्बन डाइऑक्साइड ही, आप कुछ भी करके कार्बन ही ले रहे हैं बॉडी के लिए। तो आपकी बॉडी इस तरीके से डिजाइन करो कि आप कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड से आपको खाना खाने की, पानी पीने की जरूरत ही ना पड़े, आपकी बॉडी का भरण पोषण होता जाए वायु से। तो ये चीज जो है ना, वायु से भरण पोषण होना आपकी बॉडी का, ये साइंटिस्ट को ढूंढना चाहिए। ये कैसे आप प्रैक्टिकली कर सकते हो? वो नहीं कर पाएंगे क्योंकि इतना साइंस डेवलप नहीं हुआ है। और अभी मैं और एक चीज बोलूंगा कि कोई अगर मुस्लिम है, अगर वो पढ़ता है तो मलहमे की हदीस को पढ़ेगा तो उसके अंदर में क्या बोला है कि लास्ट में खाना नहीं मिलेगा, जो उसका खाना खाएगा उसको परमिशन नहीं है, जो तब वो जो खाना दिया जाएगा
वो क्या होगा, माशाअल्लाह खाना होगा। माशाअल्लाह नहीं है, वो क्या है, वो वायु से आपको खाना मिलेगा। आपकी बॉडी में वो चेंज लाया जाएगा इंस्टेंटली कि आप वायु से आपका शरीर जो है उसमें ताकत आ जाएगी अचानक से। वो ताकत 1000 घोड़े जितनी ताकत होगी, 1000 हाथी जैसी ताकत होगी आपके अंदर में। तो वायु से भी भरण पोषण होता है बॉडी का। तो बहुत सारे साधु सन्यासी आज भी हिमालय के अंदर में वायु पर जीते हैं, खाना नहीं खाते, पानी नहीं पीते। लेकिन वो जो तरीका है, वो तरीका सिर्फ भगवान को मालूम है। जिसको देना है उसी को देता है, हर किसी को नहीं देता। तो ये जो ये सब भाकड़ कथा है, फालतू का कुछ किसी ने लिखा है जानबूझ के, ऐसा नहीं है। इनको पढ़ के इनको समझो। इनको नहीं समझते आप इनके ऊपर तर्क करो। तर्क इन्हीं के दायरे में करो, योग के दायरे में करो। बाद में जो बाकी के जो योगिक जो जितने भी ग्रंथ है, धर्म ग्रंथों के दायरे में करो। और आप कुछ इसके हिसाब से फिर आपको आइडियाज आएंगे। वो आइडियाज के ऊपर में आप साइंटिफिकली प्रूव करने की कोशिश करो, तो आप कुछ नया दुनिया को दे पाओगे। अदरवाइज ये इंटरनेट वगैरह ये तो फालतू है, ये बच्चों का खेल है। ये जो है ना मोबाइल वगैरह, ये सब बच्चे ज्यादा इसे यूज करते हैं, क्योंकि कलयुग अभी बच्चा है। तो ये खिलौने ही है सारे, असल टेक्नोलॉजी अभी तक आई नहीं है। कलयुग के अंदर में असल टेक्नोलॉजी अभी तक आई नहीं, ये खिलौने आए, खिलौने। पहले बच्चों को खिलौने दिए गए, खेलो, इन खिलौनों से खेलो। फिर खिलौने के बाद में जैसे जैसे वो बड़ा हो जाएगा, उसको साइकिल देंगे, फिर उसको मोटरसाइकिल देंगे, फिर उसको कार दे देंगे, फिर उसको बोलेंगे अभी नौकरी करना। तब कलयुग चालू हो गया। अब हमें कमाई करके दे बेटा। तो जब कमाई करने की बारी आएगी तब आपको असलियत पता चलेगी। अब कमाई किसकी है? पुण्य की है। तो अगर पुण्य नहीं होगा आपके पास में तो आप जी भी नहीं पाओगे यहां पे। अच्छाई, अगर आपके पास में अच्छाई नेकी नहीं है तो आप जिंदा भी नहीं रह पाओगे। ऐसा है। इसलिए इंसान का कद घटता जाएगा। जैसे जैसे इसकी अच्छाई कम होती जाएगी उसका कद भी घटता जाएगा। ये नीचे जाने वाला इंसान बनेगा। इसको नीचे पाताल में, नरक में, जन्नम में भेजने वाले इंसान बनेंगे। धीरे धीरे जिसकी हाइट घटती जाएगी वो जन्नम वाले बनेंगे। वो मार खाने के लिए रेडी हो जाएंगे, क्योंकि वो जो पाप है उसकी वजह से इनकी हाइट घटेगी धीरे धीरे। और जो उसमें पुण्य वाला होगा उसकी हाइट ज्यादा होगी। ऐसा है। तो ये आपको समझना पड़ेगा। समझो, पढ़ो, ज्ञान लो, ज्ञान दो। यहाँ पे सिर्फ ज्ञान ही मिलेगा। कलयुग में सिर्फ आपको ज्ञान ही बढ़ेगा, बाकी कुछ नहीं। आप उसको इंप्लीमेंट नहीं कर पाओगे। आप सब कुछ समझ जाओगे, सब जान लिया मैंने भगवान को भी जान लिया, लेकिन भगवान मिलेगा कब? अंत में। तब तक नहीं मिलेगा। अंत में भी नहीं आएंगे वो। कलयुग खत्म होने के बाद ही आएंगे, नया सत्युग लगाने के लिए। तभी आपको उनके दर्शन होंगे, उसके सिवा नहीं होगा। तो बीच में अगर आप इतने अच्छा, आप भगवान को इतना चाहते हैं तो भगवान खुद आ जाते हैं। भगवान ऐसे किसी को छोड़ते नहीं है। अपनी बीवी को कोई छोड़ देगा क्या? अपने लवर को कोई छोड़ देगा? तो आप अगर भगवान से इतना प्यार करो तो भगवान आपके लिए दौड़ते दौड़ते आएंगे, आपको मिलकर जाएंगे और जाएंगे। तो इसमें कोई दो राय नहीं है। कलयुग के अंदर में तो बहुत इजी है। थोड़ा सा भी करोगे ना आप तो आपको भगवान के दर्शन हो जाएंगे। सिर्फ उनको कुछ मांगना मत, क्योंकि जब देने वाले को आप कुछ मांगते हो तो आप उसको लिमिट कर देते हो। आप उसको लिमिट कर दो। जब भगवान आता है और हम उसको मांगते हैं मुझे पैसा मिले, मुझे 10-12 हीरोइंस जैसी दिखने वाली लड़कियां मिले, ऐसा मांगोगे भगवान को तो भगवान तो बहुत खुश हो जाते हैं। बकरा कट गया, बोलते ये ले ले और मैं छूट गया। ऐसा है। भगवान को कुछ मांगना नहीं। भगवान को क्या बोलना? आप हमेशा मेरे पीछे खड़े रहे, मेरे सुख में, दुख में, सब में आपकी याद मुझे हमेशा आती रहे, आपको मेरी याद आती रहे।
बस इतना हो गया तो आपको सब कुछ मिल गया, बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं है। और कलयुग के अंदर में आप सिर्फ नाम ले लो, एक माला ले लो और नाम लेते रहो भगवान का, जो भी भगवान का नाम आपको प्यारा है उसको लेते रहो। बाइबल में भी उसने बोला है कि नॉलेज विल इंक्रीज मैनीफोल्ड टाइम्स। तो नॉलेज तो इंक्रीज हो रहा है ना, नॉलेज बहुत बढ़ेगा। अभी तो कुछ नॉलेज आया ही नहीं है, बहुत नॉलेज आएगा आगे जाके, बहुत बहुत नॉलेज आएगा। इतने पुस्तक बनेंगे, जितने पुस्तक जलाए थे ना पहले, उससे 1000 गुना पुस्तक नए आएंगे। जितने जलाए थे उससे 1000 गुना नए आएंगे। लेकिन पढ़ेगा कौन? उसके पास वक्त ही नहीं है। 20 साल की तो आयु है, 20 साल में कितने पुस्तक पढ़ोगे आप? एक तो पुस्तक पढ़ते पढ़ते मरो, इंप्लीमेंटेशन नहीं कर पाओगे, खुद के लिए कुछ कर नहीं पाओगे, ना उससे भगवान मिलेगा। तो पुस्तकों को गोली मारो और सिर्फ भगवान का नाम लेते रहो, एक माला लेके। जितना नाम लोगे उतना जल्दी भगवान मिलेगा, बाकी कोई रास्ता नहीं है इस कलयुग में। अभी आपके पास वक्त ही नहीं रहेगा। घर गृहस्थी, खाना बनाना, खाना खाना, सामान लाना, कोरोना वायरस, ये हो गया, वो हो गया, बारिश हो गई, आग लग गई, भागो भागो, दौड़ो दौड़ो, ऐसा ही चलता रहेगा। आपके पास में वक्त ही नहीं रहेगा। और फिर रात को सो गए, जब आप सोते हो तभी भगवान के पास होते हो, लेकिन आपको उसको सुषुप्ति में आपको मालूम ही नहीं पड़ता कि आप भगवान के अंदर में हो। जब आपको कोई सपना नहीं आता है, आप समझ लो कि आप भगवान के यहां पे सो रहे हो। आपके ऊपर भगवान की छत्र छाया है। लेकिन रात में सपने आ रहे तो समझ लेना कि आप भगवान के पास नहीं, शैतान के पास सो रहे हो। तो जो मृत्यु है वो एक तरीके की नींद ही है। लेकिन अभी जो कलयुग के अंदर में जो हो रहा है, इसके अंदर में अगर आपको समझना है, भगवान को जानना है, तो आप इतना जान नहीं पाओगे। आप भगवान को फिजिकली मिलोगे। कलयुग का एक चीज है कि आप भगवान को फिजिकली मिलोगे। जैसे कि आप है वैसे भगवान आपके साथ रहेगा, आके आपके साथ बैठेगा। लेकिन आप बोल नहीं पाओगे कि आप मेरे भगवान हो। इतना आप कंफ्यूज रहोगे कि आप कह नहीं पाओगे कि आप भगवान हो। और मैं आप बोलोगे कि ये कोई बड़ा ही इंसान है, लेकिन आप उसको भगवान नहीं कह पाओगे, क्योंकि आपके अंदर इतना अहंकार बढ़ गया होगा। लेकिन इसमें अगर आप एक भी बार उसको उसके नाम से, किसी भी प्यारे नाम से उसको पुकारोगे, तो भी आपको माफ कर देगा। चलो, तो ये सारा का सारा शिव जी के परिवार को और विष्णु जी के परिवार को समर्पित करते हैं। गणेशार्पणमस्तु।